पीवीएस स्कैन करवा रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा आपको। इस इमेज में आपको बेबी की हार्ट बीट जो है वो अर्ली गेस्टेशन में आप जब टीवीएस स्कैन करवाते हैं तो आपकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो टीवीएस करवाने से बच्चा ज़ाया तो नहीं हो जाता। का फ़ायदा क्या है अगर आप टीवीएस स्कैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इसके बारे में जो है वो सवालात पूछे जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह सबके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दूंगी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टीवीएस क्या होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है, क्यों करवाया जाता है और इसकी तैयारी क्या होती है। यानी अल्ट्रासाउंड कराने से पहले हमने इसकी पेशेंट प्रिपरेशन क्या करनी होती है और क्या वजह होती है कि हमें जो है वो हमारा डॉक्टर कहता है कि आप टीवीएस करवाएं। हमल के दौरान टीवीएस क्यों करवाया जाता है और अगर हमल ना हो तो भी डॉक्टर आपको टीवीएस सजेस्ट करता है तो क्यों करता है। तो सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी की बात करेंगे कि टीवीएस क्या होता है। ये असल में ट्रांस वेजाइनल स्कैन होता है, यानी कि जो फीमेल्स की वजाइना होती है उसका स्कैन होता है, उसके थ्रू यानी कि उसके ज़रिए से ये स्कैन किया जाता है। अगर हम इस अल्ट्रासाउंड की पेशेंट प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की बात करें तो आपने दूसरे जब स्कैन कराना होता है कॉन्वेक्स प्रोब के साथ, जब आपका स्कैन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपने मसाना अच्छे से भर के आना है, यानी आपका ब्लैडर बहुत अच्छे से फिल होना चाहिए। लेकिन जब आपने टीवीएस स्कैन करवाना है तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपका मसाना मुकम्मल तौर पे ख़ाली होना चाहिए, आपका यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, फिर आपका जो है ये टीवीएस स्कैन होता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अब बहुत सारे जो कपल्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने फर्स्ट जो है वो पीरियड्स मिस होने के फर्स्ट वीक के बाद ही जो है वो अल्ट्रासाउंड के लिए आ जाते हैं कि हमें पता चले कि आया हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अब अर्ली प्रेगनेंसी में चूँकि पेट के ऊपर फैट होती है जिसकी वजह से जो गैस्ट्रेशन है, जो बेबी है, जो आपकी प्रेगनेंसी का गैस्ट्रेशनल सैक है वो अच्छे से नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप टीवीएस स्कैन की तरफ जाते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो यूज़ है वो ये है कि आप अर्ली प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जो है वो आप अर्ली प्रेगनेंसी के लिए टीवीएस स्कैन करवाते हैं। 6 हफ़्ते के बाद जो है वो अगर आपने कॉन्वेक्स प्रोब से कराना है तो 6 हफ़्ते के बाद आपको बेबी जो है वो नज़र आता है, गेस्टेशनल सैक नज़र आता है, यॉक सैक एंड ऑल। लेकिन अगर आप 6 हफ़्ते से पहले अपना प्रेगनेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने टीवीएस स्कैन करवाना होता है, ट्रांस वेजाइनल स्कैन करवाना होता है। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या ट्रांसवेजाइनल स्कैन टीवीएस करवाने से बच्चा ज़ाया तो नहीं हो जाता, प्रेगनेंसी जो है वो ज़ाया तो नहीं हो जाती। तो इसका जवाब ये है कि टीवीएस करवाने से आपका हमल ज़ाया नहीं होता। टीवीएस स्कैन जो है सेफ़ स्कैन है, इससे आपका जो बेबी है वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं आपका बेबी ज़ाया होने के, बच्चा ज़ाया होने के, लेकिन टीवीएस जो है वो इसका कोज़ नहीं है। अब दूसरा सवाल, क्या टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाने से इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि क्या आप जब टीवीएस स्कैन करवाते हैं तो आपकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि टीवीएस स्कैन करवाने से किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी इसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो प्रोब के ऊपर यानी कि जो ट्रांसवेजाइनल प्रोब है उसके ऊपर हम एक कवरिंग लगाते हैं, एक समझ लें कि कवर लगाते हैं, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? आप जब एक वुमेन में प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे पेशेंट का स्कैन करने से पहले आप पुराना जो प्रोब कवर होता है उसको उतार के फेंक देते हैं और अगला नया प्रोब कवर जो है वो लगा लेते हैं, जिसकी वजह से एक औरत का इन्फेक्शन दूसरी औरत में ट्रांसफ़र नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता। प्रोब कवर्स बिल्कुल स्टेराइल होता है, उसमें किसी भी किस्म के जरासीम नहीं होते
और हर पेशेंट का स्कैन करने से पहले आपके प्रोब के ऊपर जो है वो प्रोब कवर लगाया जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह का प्रोब कवर लगा लिया जाता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। अब अगला सवाल जो इस बारे में पूछा जाता है वो ये है कि इसका फ़ायदा क्या है? अगर आप टीवीएस स्कैन करवा रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा आपको? तो टीवीएस स्कैन करवाने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको अर्ली गेस्टेशन, अर्ली प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। आप अपनी प्रेगनेंसी को 6 वीक्स से पहले ही पता लगा लेते हैं। इसके अलावा जो इसका दूसरा यूज़ है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर तो आपका हमल बच्चेदानी के अलावा किसी और जगह पे ठहर चुका है तो आप वो भी इससे पता लगा सकते हैं। आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टीवीएस स्कैन से रूल आउट कर सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं, उनके लिंक्स कमेंट में कमेंट कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सोनोलॉजिस्ट उसको कैसे डायग्नोस करते हैं और क्या उसके जो है वो सोनोग्राफिक फ़ीचर्स होते हैं, वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि और इसका क्या फ़ायदा है? अगर आपको कॉन्वेक्स प्रोब पे यानी जिससे हम आम अल्ट्रासाउंड करते हैं उससे बेबी की हार्ट बीट नहीं पता चल रही तो आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन से टीवीएस से बेबी की हार्ट बीट पता चल जाती है। 6 वीक्स में आप बेबी की हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपका हमल ज़ाया नहीं होता। देन अगर नॉर्मल स्कैन की बात करें अनमैरिड पेशेंट्स में आपने टीवीएस स्कैन हरगिज़ नहीं करना। आपने ये बात याद रखनी है कि टीवीएस अल्ट्रासाउंड मैरिड पेशेंट्स का होता है। और इसके अलावा आप टीवीएस का क्या फ़ायदा है आपको, वो ये है कि आप अपने अंडेदानी में बनने वाले अंडों का साइज़ बहुत अच्छे से टीवीएस स्कैन में पता लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी बच्चेदानी में किसी भी किस्म की फ़ाइब्रॉइड है यानी कि रसोली है तो वो भी आप टीवीएस स्कैन पे बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। और फ़ाइब्रॉइड के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव और सूटेबल स्कैन है वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा अगर आपके बच्चेदानी में या अंडेदानी में पानी की थैलियाँ हैं तो आप उसका स्कैन भी जो है वो टीवीएस स्कैन से उसको पता कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको बेबी की हार्ट बीट जो है वो अर्ली गेस्टेशन में नज़र आ रही है। बेबी पे जो है वो कलर डॉपलर डाला गया है और आपको हार्ट बीट जो है वो नज़र आ रही है। अगेन दिस इज़ द इमेज ऑफ बेबीज़ हार्ट बीट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। आई होप आपको आपके तमाम सवालात का जवाब मिल चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोस। और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन लाजमी दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।